इस को मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा बिलाज भाई को, फिर भाई दादू हैं हमारे, उन्होंने भी कहा कि यार रिजवान मेरा उन्हें दमाद बन गया, तू इन्हें समझा दे को बच। और मैंने इसको एक दो दफ़ा कहा कि यार मुंडा जरा ना मैंने कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो तेरी मेहरबानी एहतियात किया करो, हर वक्त लड़कियाँ 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 लड़कियाँ। ये जेहन में भी नहीं था कि मुझे मार देंगे, ना उसका कोई जेहन था कि दुश्मनों से बदला लेना है, या वो तो बेचारा बस अपने मस्ती में आया था। उसने बस ना वसा खाया इन लोगों का ना। मैं इस मौके पर अपने इस सज्जन की खातर ना बोला तो मेरे खून में फ़र्क है, फिर मेरे अंदर इंसानियत तो नहीं है। बिल्ला ट्रकां वाला, टीपू ट्रकां वाला और अमीर बलाज, इन तीनों का कातिल क्या एक ही है? अमीर बलाज के एक और करीबी साथी मलिक रिजवान जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक रिजवान साहब से जो है वो अमीर बलाज के हवाले से जो है वो जानने की कोशिश करती हैं। और सर पहले तो शुक्रिया आपने वक्त दिया, और पहले मुझे बताइएगा, बिल्ला ट्रकां वाला, टीपू ट्रकां वाला और अमीर बलाज, इन तीनों का कातिल क्या एक ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो पूरे शहर को पता है कि एक ही किरदार है जिसने इन तीनों को, किसी को शह दी कि मरवाया, फिर किसी को दोबारा मरवाया पूरे तरीके से, फिर दोबारा बलाज भाई को भी सारे शहर को पता है कि इसने मरवाया। अब तो प्रूफ भी है, साबित भी हो चुका है। मुझे बताइएगा कि अमीर बलाज कत्ल होते हैं तो मौके पर जो है वो क्या चीज़ें हैं जो सामने आती हैं? मौके पे मैं उधर मौजूद था, तो बस मैंने आपको पहले भी एक दो इंटरव्यू में बताया, लेकिन आपके चैनल को भी बता देता हूँ कि वो उस दिन बस ना अजीब सा माहौल था। वो कभी लाइट जा रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी खाना लेट हो रहा था, तो दिल घबरा रहा था। मैंने इसको कहा उठो यार, मजाक में कहा यार अपने लिफाफे मैंने दे दियो, तो मैंने चलो गया तो खाना खा के आने। तो मैंने कहा मतलब जी नहीं, उन्हें रोटी खा के जाने हैं, कोई गल नहीं। तो वो पीछे खड़ा हुआ था, ये जो मुजफ्फर है, उसको हम पहचान नहीं सके, जिसका आज तक मुझे सारी ज़िंदगी, जब तक मेरी ज़िंदगी है, दुख रहेगा कि क्यों नहीं हमारे मुँह से निकला कि ये मनूस चेहरा है, ये मारने आया भाई, क्या चक्कर है। हालांकि मेरी छटीस बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ है, लेकिन उसको मैंने जज भी कर लिया हुआ था, लेकिन किसी को भी अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया कि उसको जाके पूछे कि तू दोबारा थे की लेना है। तो वही बात हुई, जब हम स्टेज से उतरे हैं तो थोड़ा सा आगे गए हैं तो उसने फायर कर दिया जालिम ने। तो मौके पर बलाज भाई बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया हुआ था। मुझे बताइएगा कि बलाज साहब जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखते थे, और क्या कैसे हिफाजती इंतजाम थे जो वो करके रखते थे? शहजादा बंदा था, उसको हम लोग कहते थे। 2 जैकेटें थी उनके पास बुलेट प्रूफ, 2 दोस्तों ने दी हुई थी। एक मेरा दोस्त था पठान, उसने दी हुई थी, कि इसके किसी अब्बू के दोस्त ने दी हुई थी, अल्लाह बख्शे, तो वो नहीं पहनता था। तो उसको कभी ये जेहन में भी नहीं था कि मुझे मार देंगे, ना उसका कोई जेहन था कि दुश्मनों से बदला लेना है, या वो तो बेचारा बस अपने मस्ती में आया था। तो वो उसने बस ना वसा खाया इन लोगों का ना। तो बस वो अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता तो ज़ाहिर है बच जाता। नहीं पहनी हुई थी, उस दिन भी उसने नहीं पहनी हुई थी। एहसन शाह की बात की जाए तो बताइएगा कि बलाज से एहसन शाह की पहली मुलाकात कब हुई? देखें जी, एहसन शाह के बारे में तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपने ही गिलाते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। इस को मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा बिलाज भाई को, फिर भाई दादू हैं हमारे, उन्होंने भी कहा कि यार रिजवान मेरा उन्हें दमाद बन गया, तू इन्हें समझा दे को बच। और मैंने इसको एक दो दफ़ा कहा कि यार मुंडा जरा ना मैंने कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो तेरी मेहरबानी एहतियात किया करो, हर वक्त लड़कियाँ 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 लड़कियाँ। क्योंकि ये मासूम आदमी था, ये इतना होशियार चलाक नहीं था। ये बेचारा, मैं तो अंदर से जानता हूँ ना इसको, ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी इसको इज्जत दी हुई थी, हर चीज़ दी हुई थी, भोला बादशाह था। इसको नहीं समझ आई। इसको मैंने एक दो दफ़ा कहा था कि अपनी मंजी थले ना झाड़ू मार, बंदा मैं ठीक नहीं लग रहा, और 2-3 बंदों को और कहा था, लेकिन इसने इधर से सुनी है, इधर से निकाल दी है, क्या कर सकते हैं। एहसन शाह ने जो है वो रैकी जो की है, इसके कितने पैसे लिए हैं और अब तक कितने लोग जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं? गिरफ्तार तो 8 से 9 बंदे हुए हैं। सुना 50 लाख रुपए इसने, मुझे पता चला कि इसने लिया है, बाकी 4.5 का वादा था कोई। तो अब अपने 4.5 अपनी कब्र में ले जाए साथ, खुदा इसको नेस्तो नबूद करे। क्या ख्याल है, पैसे तो इंसान कमा लेता है, लेकिन ये अपने मुंह से इससे मांग लेता, वो इसको ज़कात में दे देता इतने पैसे, क्या फड़ लेना। अमीर बलाज ने एक बात की थी जी कि दुश्मनियाँ जो हैं वो विरासती तौर पे आगे मुंतकिल नहीं करना चाह रहे, तो क्या इसको बुज़दिली की वजह तो नहीं समझा जाता? नहीं, बुज़दिल नहीं था। अगर बुज़दिल होता तो कत्ल ना होता, शहीद ना होता, अंदर छुप के बैठता। दिलेर आदमी था, बहादुर आदमी था, अपने बाप की तरह। जो मुनाफिक मकार होते हैं ना वो बच जाते हैं, जो दिलेर होता है, बहादुर होता है, तारू जो कहता है ना तारू डूब जाता है, वही बेचारा अल्लाह को प्यारा होता है। तो इसको तो बड़ा समझाया था, मेरे घर भी आ जाता था कई दफ़ा, अचानक आ गया, चलो ये मंगाओ, मैं कहना कल ही आ गया हाजी साहब, मैं इसको हाजी साहब कहता था। तो बस वो अपना बुज़दिल नहीं था, लेकिन उसने बस ज़हन उसका कोई और था, इसका गलत मतलब देकर उसको, मेरे ख्याल से एहसन शाह ने भी कुछ ना उधर जाके कोई काम ख़राब करवाया 101%। वो पहले तैयार थे, बाकी कारोबारी बंदे थे। आपको पूरे शहर में इनके जाके आप पता कर लेंगे, इनका माशाल्लाह कारोबार, हमारा ट्रकों का अड्डा, प्लाजों का मेरे साथ बिजनेस था,
और माशाल्लाह काफ़ी काम थे। और मुखालिफ पार्टी जो तीफी बट वगैरह है उनका मुझे कोई आप कारोबार कोई ऐसी चीज़ साबित करा के दिखा दें, कोई अक्वरी मंडी में उनकी दुकान दिखा दें, कहीं पे वो प्लाजे बना रहे हैं दिखा दें, कहीं पे उन्होंने दुकानदारी की है या कोई पार्टनरशिप की है या कहीं भी किसी किस्म का भी कोई कारोबार किया है तो आप मुझे बता दें, सिवाय बत्ते के या सूदखोरियों के। क्या ख्याल है? लेकिन मेरे ऊपर ना कल मैंने परसों एक इंटरव्यू दिया था तो मुझे आज वो वायरल हुआ है तमीना शेख का। तो मुझे लोगों ने ना, मेरे रिश्तेदारों ने, बहन भाइयों ने, माँ ने, सब ने इतना फ़ोन करके कहा कि तू क्यों देना पे वो बड़े अजगर ने, ये है वो है ऐसा ऐसा। मैं कहा यार जी रात कबर चाणी है कोई गल नहीं यार, अल्लाह वारस है जैसा लिखी होगी, अल्लाह वारस है। 4 पुत्र ने माशाल्लाह, 7 भतीजन जो हलाल खुआया होगा तो निबल लेंगे, कोई गल नहीं। मार दिन मैंने भी जिस तरह मारे, कोई गल नहीं, अल्लाह वारस है। यहाँ के आना कोई गल नहीं, खैर ही अल्लाह वारस है। लेकिन वो अल्लाह माफ़ करे, लोग मुझे इस तरह डरा रहे हैं आज सुबह के कि जैसे पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। लेकिन अगर मैं इस मौके पे अपने इस सज्जन की खातर ना बोला तो मेरे खून में फ़र्क है, फिर मेरे अंदर इंसानियत तो नहीं है। क्या ख्याल है कि वो मर गया तो मैं बाकी दोस्तों की तरह, या कई लोग आते जाते हैं माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, डेरा उनका अभी भी वैसे चल रहा है, लेकिन कई लोग हिचक जाते हैं। लेकिन मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप आए आगे, मैं कहा यार बिस्मिल्लाह कोई गल नहीं, जो सच है मैं कोई झूठ बोल रहा, झूठ बोलांगा तो फिर तुम मैंने फायर लाओ ना, मैं जरा सच और दसना ही दसना। अगर मैं डर के मारे या अपनी मौत के खौफ से रह के तो कोई चीज़ ना बताऊँ उस मीडिया पे आके तो फिर मैं तो ना मर्द हुआ। अल्लाह वाला से कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी ज़ात पाक बहुत बड़ी है। मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़र करम है मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अमीर बलाज के कत्ल के बाद इनकी फैमिली की सिचुएशन क्या है और बताइएगा कि कारोबारी मामला कैसे चल रहे हैं? देखें जी, कारोबारी मामले जो प्रॉपर्टी के काम है वो तो हमारे 2-3 पार्टनर हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। तो यूके सेंटर वाले वो खुद ही इंशाल्लाह उनका साथ ज़्यादा अच्छा बिजनेस है, वो अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं। वो मसब तो बेचारा अपना केस देख रहा भी, जो मेरे अंडर साहब थे वो मैंने सारे इनको बता दिए मैं कि ये लेन देन है सारा माशाल्लाह। उन्होंने कहा खैर आप खुद ही रिकवर करके हमें पहुँचाते जाइएगा। वो भी बिश्ती ने कभी मेरे से आज तक साहब नहीं लिया था, मैं उसको देता था ज़बरदस्ती उसके मुंशों को लगा के, एन ए देते हैं, एन बच्चे है, उसने कभी सुना ही नहीं था। ठीक है हमारे साथ जो है मैंने फड़ा दियो। तो वो कारोबार देख रहे हैं, छोटा भाई जो अड्डे को देख रहा है, क्योंकि अड्डे का इनका माशाल्लाह पाक इंटरनेशनल अड्डे का बहुत बड़ा काम है। तो इस केस के हवाले से बताइएगा कि इस केस का मुस्तकबिल जो है वो आप कैसे देखते हैं? देखें जी, इस केस के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, मैंने परसों जनाबे जनरल साहब जो हमारे हैं उनको रिक्वेस्ट की थी, एक पैगाम दिया था, क्योंकि हमारे माई बाप तो हुआ है पूरे मुल्क के इस टाइम, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। उसके बाद बारी आ जाती है, मेरे 2 पैगाम आते हैं। एक तो बाजी मरियम है, उनको पैगाम नहीं है मेरा, मेरी बड़ी बहन है, हमजा साहब हैं मेरे बड़े भाई हैं, उनको पैगाम नहीं है। मेरा पैगाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को, कि सिर्फ उनको एक बात याद कराना चाहता हूँ कि आपने, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपने, हमने सब ने मरना है। ये पैसा, ये शोहरत, ये ज़िल्लत, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। वातुज़ु मंतशा वातुज़िल्लु मंतशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सिर्फ एक चीज़ उनको बताना चाहता हूँ कि वो ऐसा काम करके जाएँ अपनी ज़िंदगी में कि वाकई इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उनको लोग याद करें। 2002 में मैं इतना इन नहीं था, मेरा स्कूल बैग का कारोबार भी था, अपना कारोबार करता था। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि टीपू पहलवान शहीद ने ना पूरे मुशर्रफ दौर में अड्डा इधर खोला हुआ था, पूरे लाहौर के सब बंदे भाग के थे। ये वही शेर का बच्चा था, इन्हें कहा सी मैं नवाज शरीफ होना था, तो नवाज शरीफ होना था है। उनको फौज भी बुला के उन्होंने थ्रेट भी किया, क्योंकि जाहिर है पूरे मुशर्रफ की उम्मत, आपको पता है वो जनरल कैसा था। उन्होंने मुशर्रफ साहब ने ना बहुत इसको पता, मुशर्रफ साहब ने नहीं, उनके नीचे जो होते थे, मुशर्रफ साहब बहुत आइदा बिल का आदमी थे, बहुत इनको थ्रेट किया, दफ्तर बंद करो, यदि हमायत बंद करो, लेकिन इसने हमायत बंद नहीं की थी। उसके बाद 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो साहबा शहीद होती हैं, तो इत्तफाक से मैं इधर बैठा हुआ था। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया कि मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है इनसे, मेरे वो बुजुर्ग थे शेख सदीक साहब SSP थे। तो मैं इधर बैठा हुआ था, तो हमजा साहब इधर बैठे हुए थे टीपू पहलवान के पास। तो अचानक बेनज़ीर भट्टो साहबा शहीद हुई हैं, तो यहाँ शहबाज शरीफ साहब का, यहाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बेगम जो हमारी माँ जैसी है, हमारी माँ है, उनका फ़ोन आया था टीपू पहलवान को कि मेरे पुत्र को हिफाजत ना डिफेंस छड़ के आओ। तो टीपू पहलवान ने खुद गाड़ियाँ निकाल के हमजा को खुद छोड़ने गए डिफेंस उसके घर, हालांकि खुद दुश्मनदार बंदे थे। इतना इन लोगों के साथ उनका प्यार था, इतना उनको माशाल्लाह ये अल्लाह की मेहरबानी के साथ प्यार करता था, और बिका नहीं, वो मुशर्रफ दौर में भी झुका नहीं ना बिका नहीं। तो चलें, उसका बाप शहीद हो गया, इन्होंने कोई इसका कोई नोटिस नहीं लिया। कम से कम इस यतीम बच्चे का, इस शेर के बच्चे का, इस नेक बच्चे का तो हिसाब ले लें। आगे उनकी मर्जी है, उन्होंने भी मरना है, हमने भी मरना है। मैंने उनको जो कहना था मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, वो उनको मैंने कह दिया कि सिर्फ ये सोच लें कि ये ख़ानदान ने आपके साथ कितनी नेकी की हुई है, ना बिका ना झुका, सिर्फ आपकी खातिर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर।